अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लौट आ मेरे हम सफ़र, जो कि तहरीर है महविश गफ्फार की, एपिसोड नंबर 19 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। आमना अम्मा पूरे 2 दिन बाद आज वो थका हारा हवेली में आया था और आते ही ऐसे अंशाल की याद सताई थी। इस ही याद में इसे अंशाल की रिपोर्ट्स का ख्याल आया था। जी साईं, बैराज की मतूरम आंखें आमना आमना अम्मा को इसकी फिक्र हुई थी। जो आम से हुलिये में खड़ा हुआ था, वो अंशाल की रिपोर्ट्स का कहा था डॉक्टरनी साहिबा ने, इसका क्या बना, आ गई है या नहीं? साईं, वो तो कल शाम ही आ गई थी। अंशाल को यूं छोड़ आने पर आमना अम्मा को अफसोस हुआ था, मगर वो महराज से पूछने से घबरा रही थी। मेरे कमरे में। महराज ने अंशाल को छोड़ आने के बाद से अपने कमरे के अंदर जाना तो दूर, दरवाजे तक को देखा नहीं था। हम ठीक है, कुछ कहा था इन्होंने, बताया रिपोर्ट्स में। क्या आया है, सब ठीक है? महराज के लहजे में अंशाल की फिक्र साफ आया थी। साईं, वो रिपोर्ट्स तो कोई आदमी दे गया था, क्योंकि डॉक्टरनी साहिबा तो अपने गांव गई हुई थी। तफसील से कहती हुई आमना अम्मा किचन से गई थी, जबकि महराज स्लीप पर हाथ रखे अफसुर्दगी से दबा गया था। राज, आपको नहीं पता ये कैबिनेट बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। अपने कद के हिसाब से 2 फीट ऊंचे कैबिनेट को देखती अंशाल रो हाँसी हुई थी। मतलब? वो जानकर अनजान बना था। मतलब ये कि ये बहुत ऊंचे हैं, मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता इन तक। बमुश्किल महराज ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। ये बहुत गलत बना है ना? मैं भी तो यही कह रही हूँ। महराज की शरारत से अनजान अंशाल चहक कर बोली थी। मगर मेरे पास इसका हल है। लहजे में संजीदगी लिए हुए महराज की आंखों में शरारत साफ आया थी, जिसे देखने से अंशाल कासिर थी। कैसा हल? पुरजोश होती अंशाल ने महाराज को देखा था, जो दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए किचन का जायजा ले रहा था। ये ही कि अब न्यू किचन बनवा लेते हैं। तुम्हारी हाइट के हिसाब से तकरीबन 4 फीट 9 इंच की हाइट होनी चाहिए। अंशाल के सर के ऊपर हाथ रखता हुआ वो लब भैंचा मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। नहीं, अब बिल्कुल मेरी हाइट के हिसाब से भी नहीं होने चाहिए, 1-2 इंच की लेंथ बढ़ा लेते हैं। अंशाल की मासूमियत पर इसे नोट टूट कर प्यार आया था, मगर इस वक्त इसका खुद का कह पर जब्त खत्म हुआ था। महराज को पलक शगाफ कहकहा लगाते देख अंशाल नासमझी में इसे हंसते मुस्कुराती देख रही थी। आप क्यों हंस रहे हैं राज? अंशाल की मासूमियत भरे सवाल पर इसे खुद के करीब करता हुआ महराज मुस्कुराया था। सॉरी? किसके लिए? महराज के सीने पर सर रखे वो मुस्कुराई थी। मैं कब से तुम्हारी हाइट पर टॉन्ट कर रहा हूँ, इसलिए अंशाल के रुखसार पर आए बालों को कान के पीछे अड़सता हुआ वो मखमूर लहजे में बोला था। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। आप कब से मेरी हाइट का मजाक उड़ा रहे थे? अंशाल के पूछने पर मुस्कुराहट जब्त करते महराज ने मस्बत में गर्दन हिलाई। हद है, मतलब राज आप बहुत बुरे हैं। महराज को खुद से दूर करती हुई वो हाँसी हुई थी। जो हूँ जैसा हूँ सिर्फ तुम्हारा हो, और ये मुझे खुद से दूर मत किया करो, समझी? अंशाल को अपने हिसार में भरता हुआ आखिर में थोड़ी सख्ती से बोला। आई मिस्ड यू अंशाल। अंशाल को सोचते ही महराज की आंखें नम हुई थी। मगर बस कुछ वक्त, और इसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। तसव्वुर में अंशाल को सोचता हुआ वो खुद से अहद कर गया था। अंशी जान, तुम्हारे बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं। नजमा बेगम अंशाल को 2 दिन से कमरे में बंद बंद देख आज नजमा बेगम हिम्मत करके इनके पास आई थी। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, करवट बदलती हुई इनकार कर गई थी, जबकि दरवाजे पर खड़े इलियास चौहान अंशाल के अंदाज पर अफसरदा हुए थे। अंशी, अपने बाबा को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रही हो? इलियास साहब से रहा ना गया तो वो इसके पास आए थे और नजमा को इशारे से जाने का कहा था, जिस पर अमल करती वो वहाँ से गई थी। क्यों चली गई थी तुम हमें छोड़कर अंशी? दर्द भरा शिकवा करते वो अंशाल को देखकर बोले थे, जो मुसलसल छत को घूर रही थी। कहीं गई ही नहीं थी। मेरी किस्मत मुझे वहाँ ले जाने खुद आई थी। मैं रोई भी, चिल्लाई भी, मगर थक हार कर अपनी किस्मत के फैसले पर चल सर झुका गई, क्योंकि मुझे लगा था वो शख्स सबसे अलग है, और वो है भी। अपनी मामा जानी से बहुत मोहब्बत करता है, और इसी मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल सही सलामत। एक खरोच तक नहीं पहुँचाई इसने मुझे, बिल्कुल शहजादियों की तरह रखा। मगर ये बात समझ नहीं आई। मैं इसके दुश्मन की बेटी थी, फिर भी इसने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी इज्जत बनाया, मुझे हर हाल में खुश रखा। खोए हुए अंदाज में बोलती हुई इलियास को चौंका गई थी। अंशाल के अल्फाज इन्हें चौंका रहे थे। क्या मतलब? इसने तुमसे कोई बदला नहीं लिया, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई? आपको अभी भी महराज और इनके बाबा जानी पर शक है? पापा, आपसे एक सवाल पूछूं? अंशाल का बदला हुआ अंदाज इलियास को परेशान कर रहा था। पूछो। अंशाल सीधी हो बैठी थी। आप मेहराब फुप्पो और मौजम फुप्पा की शादी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए ना? अच्छा, इलियास की नजरें झुकी थी अंशाल के सवाल पर। नहीं मानते ना इनके रिश्ते को, और वो देखें आज भी इस बात को मानने से इनकारी हैं कि आप इनकी बीवी को इनसे जुदा कि आपने इनकी बीवी को इनसे जुदा किया है। कितना फ़र्क है ना आप में, मलिक मुअज्जम में। वो पहली बार मुअज्जम का नाम लेती हुई बोली थी। क्या मतलब है इन सब बातों का?
बेयकीनी से बोलते हुए इलियास साहब अंशाल को देख रहे थे, जिसकी आंखों के किनारे भीगने लगे थे। मलिक सदरुद्दीन को तो जानते हैं ना आप? हाँ, मौजम के अबू थे वो, अंशाल ने लब भैंस लिए थे। आपने मरवाना चाहा था इन्हें? ये क्या कह रही हो अंशाल? इलियास भिपरे थे। किसने कहा ये सब तुम्हें? इस मौजम ने ही जहर भरा होगा तुम्हारे अंदर। अंशाल मुस्कुराई थी, जबकि अंशाल को तो सब बातें आमना अम्मा से पता चली थी। जिस दिन मलिक सदरुद्दीन की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उस रोज इस गाड़ी में वो नहीं थे। इसमें मेहराब फुप्पो थी पापा, आपकी वो बहन जिसने आपकी और मम्मा की मोहब्बत में आप दोनों का साथ दिया, आपकी वो बहन जो आपसे मोहब्बत करती थी। आप सब भूल गए सिर्फ इनकी मोहब्बत का सुनकर। क्यों पापा? आपने मोहब्बत की तो पुप्पो आपके साथ थी, तो आपने क्यों नहीं दिया इनका साथ? तो क्यों इन्हें ठीक से अपनी ज़िंदगी जीने नहीं दी और इनकी जान ले ली आपने? इस दिन पुप्पो की ही नहीं मारा आपने, इनकी नन्ही सी जान को भी मार डाला पापा, जिसने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। आपने इसे भी अपनी गैरत का निशाना बना दिया। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। पापा, आपने मौजम फूफा से इनकी मोहब्बत, इनकी औलाद छीन ली। यहाँ तक कि आपका बदला आपकी गैरत को सुकून दे गया था, मगर मेरे राज से इनका बचपन, इनकी मामा जानी को इनसे दूर कर दिया आपने। मुझे घिन आ रही है सोच कर कि आप मेरे पापा हैं, वो पापा जो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ थे। चंद रोज़ कबल आमना से मालूम हुआ था अंशाल को इन सब बातों का, जब ही वो इलियास साहब से पूछना चाहती थी, मगर वो राज की मोहब्बत को देख खामोश रही थी। अंशाल की तलखी भरा लहजा और मेहराब की इस तरह बिछड़ने की खबर और ख़ुद पर अपनी बहन के कत्ल का इल्ज़ाम सुनकर वो तड़प उठे। मुझे इतना तो यकीन है अंशाल कि मैं जो कहूँगा तुम यकीन नहीं करोगी। इलियास साहब के बोलने पर रुख मोड़ गई थी। मैं नहीं जानता था कि मेहराब और मौज़म एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिस दिन मुराद और मेहराब का निकाह था, मुझे इस दिन मालूम हुआ था कि मेहराब मौज़म के साथ हवेली छोड़कर भाग गई है। और रही बात कि मैंने अपनी बहन को मारा है, तो ये सरासर इल्ज़ाम है मुझ पर। मैं अपनी मेहराब को मार नहीं सकता। अगर मारना ही होता तो मुअज़्ज़म और मेहराब का जिस दिन निकाह हुआ था, इसी दिन दोनों को कब्र में उतार देता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अब चौंकने की बारी अंशाल की थी। आप झूठ कह रहे हैं। इलियास साहब के आंसू के भीगे चेहरे को देख वो मजीद चौंकी थी। इतने ऐसे से झूठ ही तो कहता आया हूँ मैं कि मेहराब से नफरत करता हूँ, मगर मेरा खुदा गवाह है, आज तक मेहराब की याद मेरे दिल से नहीं गई। आज भी मुझे मेरी मेहराब इतनी ही अजीज़ है जितनी वो पहले थी। चाहता तो मैं राज से नफरत कर सकता था, मगर नहीं कर सका, क्योंकि वो मेरी मेहराब का बेटा है। वरना जिस दिन मैं मलिक हवेली से वापस आया था, इस दिन ही मैं महराज को इबरत का निशान बना सकता था, क्योंकि इसने इज्जत पर हाथ डाला है, मगर नहीं कर सका और ना ही कभी कर सकता हूँ। इलियास साहब के आंसू देख अंशाल उलझी थी। ये मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने अपनी बहन को मारा है। हाँ, मैं मौज़म की जान तो ले सकता हूँ, मगर अपनी मेहराब की नहीं। इलियास साहब की बात पर अंशाल को यकीन आने लगा था। मगर महराज को यही लगता है पापा? महराज को क्या मलिक हवेली के हर मुलाजिम का कहना है कि आपने पुप्पो की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया? आंखों में आई नमी को साफ करते हुए इलियास साहब को कुछ तवक्कुफ के बाद बोले थे। जहाँ मुझे सब मालूम हो गया है तो इससे पता चल ही जाएगा, मगर दुआ है खुदा ताला से ज़्यादा वक्त ना लगे महराज को सब कुछ पता करने में। इलियास साहब की दुआ करने पर अंशाल ने नम आंखों से इन्हें देखा था। क्या कर रही हो राबी? महराब को सुबह सुबह कबर्ड खोले देख मुअज़्ज़म ने पूछा था। वैसे राबी, तुमने ये जो जोड़ा दोबारा पहना ही नहीं? बेड पर खेलते 5 साला महराज के बराबर में नीम दराज मुअज़्ज़म ने महराब के हाथ में इनकी शादी का जोड़ा देख पूछा था। अब ये जोड़ा मेरे महराज की बीवी पहनेगी। महराज को खेलते देख महराब मुस्कुरा कर बोली थी। और वो दुल्हन कौन है मामा जानी? महराज के सवाल पर दोनों बरवक्त कहका लगा गए थे। नाम बताओ आपको इसका? मामा जी मामा जानी। महराज की बेसब्री पर मुअज़्ज़म ने अपने हाथ अपने साथ लगा लिया। अंशाल इलियास चौहान, आपके मामू की बेटी महराब, जो चंद दिन पहले ही नजबा से मिलकर आई थी और साथ में अपने अरसे बाद अपने फुप्पो बनने की खुशखबरी सुनकर दिल से खुश हुई थी। अगर भाभी बेटी हुई तो वो मेरे महराज की दुल्हन बनेगी। नजमा मुस्कुराई थी इसकी बात पर। तुम्हारा भाई मान जाएगा? नजमा के लहजे में अफसुर्दगी घुली। आप देखिएगा भाभी, मेरा महराज ये सारी दूरियां मिटा देगा और अंशाल हमारी ज़िंदगी में बहार बनकर आएगी। पुरयकीन लहजे में कहती हुई महराब साथ नाम भी मुंतखब कर गई थी। अंशाल। महराज को इसका नाम मुश्किल लगा था लेने में। वैसे महराज अभी छोटा है, अगर इसकी बीवी ना जोड़ा पहनने से मना कर दिया तो? मुअज़्ज़म ने पूछा था, जबकि महराज इन दोनों को मुस्कुरा कर देख रहा था। ऐसे कैसे मना कर देगी भला? इसकी दो जान थोड़ी होगी। वो जो महराब मलिक मुअज़्ज़म की बात टालेगी, और वैसे भी मेरा बेटा तो वैसे भी पुलिस ऑफिसर होगा, तो वो ना कर ही नहीं पाएगी। महराब के अंदर रोबदार सास की रूह देख मुअज़्ज़म मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, देख लेंगे, देख लीजिएगा, मगरूर अंदाज में कहती हुई वो जोड़ा वापस कबर्ड में रखती हुई बेड के पास आ रुकी थी। आप चलेंगे हॉस्पिटल मेरे साथ? महराज के बाल बिखरते हुए वो पूछ रही थी। जाना तो था,
मगर नहीं जा पाऊंगा, मगर डिलीवरी के वक्त तुम्हारे साथ होगा, ये वादा है मेरा तुमसे। मेहराब की प्रेगनेंसी का ये आखिरी महीना था, मगर बर वक्त होती तकलीफ के बायस वो आज डॉक्टर के पास जा रही थी, मगर मौसम का साथ ना आना इन्हें उदास कर गया था। उदास मत हो यार, मैं कोशिश करूंगा काम ख़त्म करके तुम्हारे पास पहुंचने की। मेहराब का उदास चेहरा देख वो उससे फौरन बोले थे, वादा? वादा? चलो अब तैयार हो जाओ, महराज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? महराब की जानों पर सर रखे महराज की पेशानी पर बूसा देते मुअज्जम ने इसकी नाक दबाई थी, जो आह करता हुआ इनको देख रहा था। मामा जानी को देखकर दिल भर गया हो तो मुझे भी देख लो राज। मौसम को शिकवा करते देख महराब कहकहा लगा गई थी, आप जलते हैं मेरे बेटे से। महराज जो मुसलसल अपनी मम्मा को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, महराब को कहकहा लगाते देख लब समेट गया। आप मुझे छोड़कर ना जाए मामा जानी। महराज की संजीदगी से कहने पर महराब मुस्कुराई थी। मामा जानी जल्दी आ जाएंगी राज। महराब को खामोश देख मुअज्जम ने जवाब दिया था, नहीं मामा जान, नहीं बाबा जानी, मामा जानी को मत जाने दें। महराज रो देने को हुआ था। आ जाएंगी मामा, ऐसे तो नहीं बोलते राज। राबी तुम ही कह दो कि तुम जल्दी आ जाओगी। मुअज्जम के बोलने पर भी महराब खामोश रही थी। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। महराज को मुअज्जम के साथ देख वो घबराते दिल के साथ उठी थी। ख्याल रखिएगा अपना भी और महराज का भी। अब की बार मुअज्जम के दिल की धड़कन थमी थी। महराब के लहजे में बिछड़ने की बगावत महसूस हुई थी इन्हें। राबी? मुअज्जम के लबों से बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ अदा हुआ था। खुदा हाफिज़ मुअज्जम। 8 साल के तवील अरसे में महराब ने पहली बार मुअज्जम का नाम पुकारा था, जिस पर मुअज्जम मुंजमद हुए थे। मामा जानी? महराब को जाते देख महराज इनसे लिपटा था। मामा जानी को जाने दो महराज आज। महराज को रुखसार को चूमती हुई वो इसे खुद से अलग करती हुई वहां से गई थी, अपने मुअज्जम और महराज को हमेशा के लिए छोड़कर, जबकि मुअज्जम साकित वजूद लिए इन्हें चाहता देख रहा था। आराम से गाड़ी चलाएं, ड्राइवर को कहते हुए महराब बैक सीट लगाए बैठी थी। मलिक मुअज्जम की गाड़ी का इरादा तर्क करती हुई महराब मलिक सदरुद्दीन की गाड़ी में बैठी थी, जो काफ़ी अरसे से मुअज्जम के इस्तेमाल में थी। अचानक से टायरों की चिड़चिड़ाहट और सामने से आते ट्रक को अपनी कार से टकराते देख वो खौफजदा हुई थी। ट्रक के साथ होते तसादुम से ड्राइवर मौके पर जाँ बहक हुआ था। वहीं दर्द से कलराती महराब अपने नीम बेहोश वजूद को किसी के सहारे हिसार में महसूस करती हुई बेहोश हुई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। पता नहीं मुझे तुम माफ़ कर पाओगी या नहीं अंशाल, मगर मेरी मोहब्बत नफ़रत से हार गई। मेरी सोई हुई नफ़रत को अगर इस रोज़ मीराब ना जगाती तो शायद मैं अपने इस बदले को उम्र भर के लिए फरामोश कर देता और तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी मोहब्बत लुटाते गुजार देता। पुलिस स्टेशन से वापस जाता हुआ महराज गाड़ी की रफ्तार कदरे आहिस्ता किए हुए था। दिल था कि बार बार अंशाल को वापस ले आने की जिद कर रहा था, मगर दिमाग में गर्दिश करते मीराब के अल्फाज मुअज्जम की बिखरी हालत से इसे कुछ भी करने से बाज रखे और इसके फैसले को मजबूत किए हुई थी। हाय कैसे हो महराज? तरफराना मुस्कुराहट लिए वो महराज की सिमत बढ़ी थी, जबकि असद शाह कुछ दिली से महराज को देख रहा था। कैसे हो SSPM महराज, और कैसी चल रही है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी? महराज के बगलगीर होता असद शाह मुस्कुरा कर पूछ रहा था, जो कि महराज की ज़िंदगी से बेखबर था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। महराज के नरम लहजे पर मीराब तल्खी से मुस्कुराई थी। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि तुम्हारा हाल कैसा है? मीराब के अंदाज पर सवालिया नजरों से देखता असद शाह कुछ भी समझने से कासर था, जबकि महराज ने संजीदगी से मीराब को देखा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वैसे महराज क्या सोचा है तुमने अहरार जमानत के बारे में? महराज ने लब भैंचे थे। मुराद शाह के आने के बाद ही कुछ हो सकता है। महराज ने सरसरी से जवाब दिया था कि अचानक से रिंग करते असद की फ़ोन की तरफ मुतवज्जह होता महराज मीराब के अंदाज को इग्नोर कर गया था। जी DSP साहब, मैं बस आपसे मिलने के लिए आने ही वाला था। चलिए ठीक है, मैं बस अभी आपके पास आता हूँ। फ़ोन रखता हुआ असद शाह ने मुस्कुराकर महराज की सिम देखा था, जिस पर महराज ने इसे जाने का इशारा दिया था। ओके मीराब, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इजाज़त लेता असद शाह वहाँ से गया था। अंशाल इलियास नाम है ना तुम्हारी बीवी का? कुछ तवक्कुफ के बाद मीराब ने पूछा था, जिस पर चेहरे पर बिना कोई तासुर दिए महराज ने इसे देखा था। तुम हैरानगी नहीं हुई मेरे मुँह से अपनी बीवी का नाम सुनकर? वो नाम जो तुम छुपाते आए हो? हैरानगी से पूछती हुई मीराब महराज को मुस्कुराते देख गोया हुई। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है मीराब, जबकि मैं और तुम बेहतर जानते हैं कि हमारा रिश्ता है क्या है और हम किसी का भी कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। बड़े तहम्मुल से कहता महराज अपनी नशिस्त पर बैठ गया। अपने बदले को भूल गए महराज इतनी जल्दी, या फिर तुम भी दूसरे मर्दों की तरह निकले जिनका औरत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स मीराब, जबड़े भेजते महराज खुर्राया था। क्यों, सच कहा तो बुरा लग गया मलिक महराज मुअज्जम को?
क्या ये सच नहीं कि तुम अंशाल की मोहब्बत में इस हद तक घुटने टेक चुके हो कि तुम अपनी माँ का बदला लेने से भी पीछे हो चुके हो? और ये क्या साबित करना चाहते हो एरार को सलाखों के पीछे रखकर? क्या इसके यहाँ पड़े रहने से सब ठीक रहेगा? तो तुम्हारी सोच है महराज मुअज़्ज़म, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मेराब के कड़े लहजे को देख महराज आपस में लब प्योस किए हुए था। तुम कहना क्या चाह रही हो? महराज कहता हुआ इसकी जानिब थोड़ा झुका था। ये ही, या तो इलियास चौहान से अपना बदला लो। तुम कैसे भूल सकते हो अंशाल तुम्हारी माँ के कातिल की बेटी है, जिसे तुम अपने घर में रखे हुए हो। महराज के अंदर बदले की आग भड़काई हुई मेराब काफ़ी हद तक कामयाब ठहरी थी। अच्छे से सोच लो और फिर मेरे भाई को आज़ाद करो, जिसे तुमने बिना कसूर के यहाँ रखा हुआ है। अगर तुमने ये नहीं किया तो मजबूरन मुझे सब कुछ तहस नहस करना होगा। मेराब की धमकी पर महराज मुस्कुराया था। धमकी दे रही हो? जो समझना है समझ लो, मगर महराज मैं तुम्हें तुम्हारा बदला लेने से नहीं रोकने वाली, मगर अपने भाई को भी यहाँ सड़ने नहीं दूंगी। अंशाल को अपनी जिंदगी से निकालोगे तो ही तुम अपना बदला ले सकोगे महराज, मीराब ने निहायत संजीदगी से कहा था। महराज की सुर्ख होती आंखें देख मीराब हकारत से मुस्कुराती हुई वहां से जाने के लिए उठी थी। जब हम दोनों बहन भाई मोहब्बत से महरूम रहे हैं तो तुम्हें मैं कैसे अंशाल के साथ खुश रहने दे सकती हूँ? ये तो वो ही काम हो गया, एक तीर से दो शिकार। एहरार की जमानत भी अब जल्द हो जाएगी और तुम अंशाल से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। इस तरह मेरे जलते दिल को राहत मिल जाएगी। महराज के साकित चेहरे पर एक नज़र डालती हुई वो वहाँ से गई थी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। हेलो असद, कहाँ हो तुम? यार मेरा मजाक मत करो, अभी तुम्हें और महराज को बताकर तो आया हूँ कि डीएसपी साहब से मिलने जा रहा हूँ। मेरा आपके सवाल पर मुस्कुराता वो साथ ही जवाब दे गया। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी थी। माजरत करती हुई मुस्कुराई थी। हाँ कहो। असद शाह की दिली ख्वाहिश थी कि मेराब इससे हर पहर बातें करती रहे। आज डिनर करने कहीं बाहर चले, अगर तुम फ्री हो तो। इतनी कंफ्यूज तो वो महराज को ऑफर करते हुए भी नहीं हुई थी जितनी वो असद शाह से बात करते हो रही थी। सच कह रही हो? हाँ ना? मीराब की जानिब से पहली पेशकदमी का सोचकर असद शाह सरशार हुआ था। तुम्हारे साथ जाने के लिए तो मैं हर ज़रूरी काम डिले कर सकता हूँ, बस तुम तैयार रहना। मैं तुम्हें पिक कर लूँ शाम में, मुस्कुरा कर कहता वो आखिर में अपनी इजहार करता मुस्कुराया था, जबकि मेराब फ़कत मुस्कुराई थी। मेराब शाह अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगी महराज मुअज़्ज़म। महराज को एक ही जिस्म में बैठे देख वो तनफ़ुस से मुस्कुराती अपनी नई राह पर चल दी। मैं कैसे भूल गया तुम इलियास चौहान की बेटी हो। अब बस अंशाल, अब बस मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जानता हूँ तुम्हें तकलीफ होगी, मगर कुछ अरसे के लिए, मगर मैं बाद में सब ठीक कर दूंगा। गहरी सोच में गर्क महराज की जब्त से आंखें सुर्ख होने लगी थी। पर तुम्हें खुद से दूर भी तो नहीं कर सकता अंशाल। अंशाल से दूरी का सोचकर कमज़ोर पड़ रहा था, मगर अगले ही पल इसे खुद से दूर करने का आज़म करता हुआ वो हवेली जाने के लिए बढ़ा था। जारी है, अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।